जीना हर किसी का हक है, लेकिन कभी कभी मर जाना भी हक बन जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवा से नहीं वरन दुआ से भी नहीं जाते हैं, बस समाप्ति ही शांति बन जाती है। इच्छा मृत्यु ये मौत नहीं है वरन एक निर्णय है सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा लेने का। तनिक सोचें, जीवन एक यात्रा है, मृत्यु नहीं अभिशाप है। इच्छा मृत्यु वो द्वार है जहाँ मिलता है संताप से शांति। क्या मृत्यु को स्वीकार करना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण गहराई नहीं है? थोड़ा इसको गहराई से सोचो, तनिक सोचो कि मृत्यु का वर्ण करना भी कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। यह एक हादसा एक मैं अपना फील बता रही हूँ कि मेरे फादर 2013 में 31 दिसंबर 2012 की रात थी और वो बहुत कष्ट में थे। उनका मृत्यु लगभग करीब आ गई थी और 31 की रात को गाज़ियाबाद की सोसाइटी में बहुत तेज़ लाउड म्यूजिक चल रहा था और मैं उस म्यूजिक के जो गाने थे ना, उनसे मुझे आज भी हेट हो गई है और वो मुझे बड़े गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मैं माइक तो बंद करवा नहीं सकती थी, जो कि ऊपर हम लोग 13 फ्लोर में थे शायद, तो वहाँ तक आवाज़ें आ रही थी। और पापा बहुत जीवन के अंतिम टाइम में थे और काफ़ी कष्ट हो रहा था उनको। तो दूसरे दिन सुबह मेरे फादर जहाँ उनका होम टाउन था, वहाँ से बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, चाचा जी को न्यू ईयर विश कर रहे हैं, कोई बाबा को न्यू ईयर विश कर रहा है, कोई फ्रेंड उनके न्यू ईयर विश कर रहे हैं। तो उनकी सबसे बात हो रही थी नेक्स्ट डे, यानी 2013 की 1 जनवरी को उनकी सबसे बात हो रही थी और वो थोड़ा ठीक से फील हो रहे थे, शायद उनको थोड़ा खुश थे। और एक जो दवाई थी जो होम्योपैथिक दवा उनको देनी शुरू करी, उससे उनको थोड़ा रिलीफ था, वो थोड़ा ठीक हो रहे थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति जाने वाला होता है उससे पहले वो थोड़ा ठीक हो जाता है। मैं और मेरे भाई थे उनके आसपास, बच्चे जो थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल्स में गए हुए थे, तो मैं और भैया थे। तो वहाँ पे भैया और मैं पापा के पास ही पूरे टाइम थी और पापा काफ़ी दर्द उनको हो रहा था। तो जब फ़ोन आ रहे थे, वो थोड़ा फ़ोन पे सही से बात कर रहे थे। उसके बाद पापा ने मेरे को बोला कि बेटा थोड़ा सा दही ले आओ, जबकि बहुत टाइम से करीब 8-10 दिनों से ना वो चाय पी रहे थे, ना वो कुछ खा रहे थे, पानी भी बस थोड़ा थोड़ा हम लोग ज़बरदस्ती उनके मुंह में डाल दे रहे थे। यानी उनकी लास्ट स्टेज थी। डॉक्टर ने ही जवाब दे दिया था और कह दिया था आप सेवा करिए, बस इनकी सेवा ही है, अब मेडिसिन इनको काम नहीं करेगी। तो जब वो होम्योपैथिक दवा से वो थोड़ा उनको अच्छा लग रहा था और उनके दोस्तों के, उनके मिलने वालों के जो फ़ोन आ रहे थे, शायद उनसे भी उनको अच्छा लग रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा सा दही लाओ। 1 दिसंबर, वो 1 जनवरी बहुत ठंडा था, वो 2013 जिस दिन आया था उस दिन बहुत ठंड था। तो मैंने दही को फ्रिज से निकाल के माइक्रो में थोड़ा सा गर्म कर दिया ताकि पापा को ठंड ना लगे, और मैंने उनको एक कटोरी में लेके गई थोड़ा सा दही। तो 1 चम्मच जब उनको दिया तो कहने लगे बेटा अब बस। मैंने कहा पापा 1 चम्मच और लीजिए। कहते नहीं अब नहीं, इच्छा मृत्यु में बस इतना ही लेते हैं। मुझे इच्छा मृत्यु का तब समझ नहीं आया था कि ये पापा क्या कह रहे हैं, और मुझे ये लग रहा था कि अब पापा थोड़ा सही हो रहे हैं, तो बाद में मैं इनसे पूछूंगी कि पापा ये इच्छा मृत्यु आप क्या कह रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एक खांसी सी आई। मैं और भैया थे घर में, और भैया मैं जो है पापा के घुटनों को दबा रही थी और भैया सर दबा रहे थे। उसके बाद पापा की आंखें चढ़ी और पापा को पापा इस दुनिया से चले गए। मैंने जैसे भैया को बोला भैया पापा गए, फिर हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने अपनी जो लास्ट जो भी पंपिंग वगैरह करते हैं वो करी, बट पापा शांत हो गए। तो इच्छा मृत्यु मुझे लगता है कुछ बिरले ही लेते होंगे। मेरे फादर बहुत महान व्यक्ति थे,
उनका जब वो पूजा करते थे, गायत्री मंत्र का बहुत अच्छे से जाप करते थे, और जब वो जाप करते थे तो आपको विश्वास नहीं होगा, इन हथेलियों पर ओम बन जाता था। गायत्री मंत्र के बहुत बहुत बड़े साधक थे और आर्य समाजी थे। तो फ्रेंड्स, इच्छा मृत्यु पापा से तो मैं पूछ नहीं पाई कि क्या होता है, लेकिन आज भी मुझे एक एक सवाल मतलब दिमाग में परेशान करता है कि मैंने उसी समय पापा से पूछना था कि पापा ये आप इच्छा मृत्यु क्या कह रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा कि पापा सही हो जाएंगे, तब मैं पूछूंगी कि इच्छा मृत्यु को पापा थोड़ा एक्सप्लेन करिए। लेकिन फिर वो दुनिया से ही चले गए। तो इच्छा मृत्यु, कभी कभी मृत्यु अनिवार्य हो जाती है। इसकी गहराई को भी आप समझो कि जब ये शरीर हमको कष्ट देने लगता है तो हम चाहते हैं कि इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाए और एक नए वस्त्र धारण करके किसी और जीवन में प्रवेश कर जाए। तो तनिक सोचिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, इच्छा मृत्यु के बारे में आपके कुछ विचार हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से जानने की काफ़ी उत्सुकता है। तो मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।